Hello friends, welcome back to my channel. Today I am here with one question from December 2018, काउंटिंग ऑफ डायमेंशंस। मैंने आपको कल काउंटिंग ऑफ डायमेंशंस का एक दो चीज़ थ्योरी बताई थी और एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन। अब इसमें देखिए कि क्या करना है। लेट W1 इक्वल टू UVWX बिलोंग्स टू R4 such that these are the restrictions given and W2 is also given as this. Now पहले मैंने कल आपको जो बताया था उसमें क्या बताया था कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स माइनस कॉन्स्टेंट या नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ़ रेस्ट्रिक्शंस हम करते हैं। इस केस में क्या होगा, डायमेंशन जो होगी W1 या W2 की वो नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल्स या नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ़ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस। कल जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी क्योंकि वो मैट्रिक्स के लिए मैं बता रही थी, उस क्वेश्चन में ये चीज़ था नहीं, डिस्कस नहीं कर पाई। इस क्वेश्चन में देखिए जब आपको रेस्ट्रिक्शंस गिवन है तो हम लोग देखेंगे कि ये तीनों रेस्ट्रिक्शंस में लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस कितने हैं। दे मे बी लीनियरली डिपेंडेंट, तो लीनियरली डिपेंडेंट को हम लोग नहीं माइनस करते हैं। नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ़ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस को हम माइनस करेंगे, देन वी विल गेट द डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस टू थ्योरम्स इज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस FD VS VF, देन डायमेंशन ऑफ V बाई W इक्वल टू डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। एक ये फार्मूला, और अगर W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। इसमें मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ़ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस। अब हम ये देखते हैं कि हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस निकालेंगे कैसे। ये जो तीन इक्वेशंस गिवन हैं क्या क्या है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0, 2v प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड 2u प्लस 2w माइनस एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म अ मैट्रिक्स। ओके, एक मैट्रिक्स में फॉर्म कर रही हूँ। u v w का कोफिशिएंट 1 1 1, देयर इज नो कोफिशिएंट, x का 0, फिर u के लिए 0, v 2 0 1 2 0 2 एंड माइनस 1। ओके, दिस इज़ द मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मैट्रिक्स। अब हम क्या देखते हैं कि इसको हम लोग रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, मीन्स वी विल फॉलो द रो रिडक्शंस टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू एक्लन फॉर्म। उसके बाद जितना भी नॉन ज़ीरो रोज होगा उतने हमारे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगे। सी हाउ वी विल डू दैट। ये क्या है, 2, इसको 0 बनाना है। रो एक्लन फॉर्म मीन्स क्या, पहला फॉर्म होता था, नीचे वाले सारे रोज को हम लोग 0 करते जाते थे। तो पहला 2 को अगर इससे करेंगे तो R3 माइनस 2 R2। ओके, वी कैन डू इट। तो फिर 2, ये मैट्रिक्स कैसे रिड्यूस होगी, ये तो सेम है। नाउ कम टू दिस 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 माइनस 1 minus 0 is minus 1. Now see from these two rows if we add R2 to R3 then we will get one row as 0. तो इससे हमें क्या मिलेगा, 1 1 1 0 0 2 0 1 एंड लास्ट रो इज़ 0। ठीक है, ये समझ में आया कैसे किया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, -2 + 2 -1 + 1 0। तो ये क्या हुआ, लास्ट रो फुल वी गेट 0 हेयर इन द लास्ट रो और पहले 2 नॉन ज़ीरो रोज़ है। तो अब हम इससे अगर लिखते हैं, ये क्या था, ये मैट्रिक्स लिखी थी मैंने, तो ये यही तो है कि इसमें हम लोग UVWX मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये 0 आ रहा है। होमोजीनियस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस मैंने आपको बताया था, ये सेम होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशन है। अब देखिए कि हमें लास्ट में 0 0 मिला, 2 नॉन ज़ीरो रोज़ मिले। अगर इससे हम अगर इक्वेशन को लिखेंगे तब तो फिर 2 ही इक्वेशन में रिड्यूस हुआ, u प्लस v प्लस w इक्वल टू 0 एंड 2v प्लस x इक्वल टू 0। तो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास बच रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि डायमेंशन ऑफ W1 निकालना है। डायमेंशन ऑफ W1 नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, इसमें क्या है R4, मतलब 4 वेरिएबल्स हैं, तो 4 माइनस एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस कितना आ गया, 2। तो डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डायमेंशन W1 इक्वल टू 1, तो पहला तो हमने निकाल लिया, ये गलत है। ठीक है,
ना समझ में आया। नाउ सी फॉर डायमेंशन W2 सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, कुछ नहीं है इसमें। एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ़ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस आपको फाइंड करने हैं। जितने रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं, अगर कोई सिंपली एग्जाम में जाके अगर 4 - 3 रेस्ट्रिक्शंस है, 4 - 3 इज़ 1 एंड दे विल टिक द ऑप्शन 1 एंड कम होम, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब 2 के लिए हमें निकालना है, तो W2 का रेस्ट्रिक्शन देखिए क्या क्या है, u प्लस W प्लस x इक्वल टू 0, u प्लस W माइनस 2x इक्वल टू 0 एंड v माइनस x इक्वल टू 0. In the same manner we will form a matrix (0, 1, 0, -1). ओके, अब क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो पहला इसको अगर 0 बनाना है तो R2 माइनस R1 1 - 1 0 1 - 1 0 -2 - 1 is -3 0 1 0 1 -1. सी वी कांट रिड्यूस इट एनी मोर, मतलब कोई भी रो हमें कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं मिलेगा इस केस में। अब हम कितना भी रिड्यूस करने जाएंगे तो वी विल ऑलवेज हैव 3 नॉन ज़ीरो रोज फ्रॉम दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी जो डायमेंशन है W2 की, वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस ओके। तो 4 है नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस कितने मिले, 3। तो डायमेंशन ऑफ W2 वी गेट डायमेंशन ऑफ W2 1, 4 - 3 is 1. Now come to the second option, डायमेंशन W2 इज इक्वल टू 2 इज़ रॉन्ग, ठीक है। ये दो तो निकल गए। अब हमें डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 देखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। दोनों के इंटरसेक्शन के बाद जितना भी कंडीशंस हैं, टोटल कंडीशंस 3 and 3, वी विल हैव टोटल कंडीशन 6 फॉर द इंटरसेक्शन। W1 इंटरसेक्शन W2 में 4 वेरिएबल्स फ्री रहेंगे। फिर ये तीनों कंडीशन को जो मिला के मैट्रिक्स होगी वो 6 × 6 की मैट्रिक्स बनेगी, 1 1 1 0, फिर सेकेंड इज 0 2 0 1 2 0 2 -1 एंड 1 0 1 1 1 0 1 -2 एंड 0 1 0 -1. ओके, दिस इज़ द मैट्रिक्स। अब हमें इसमें भी रो ऑपरेशंस लगा के जितना भी हम बॉटम में 0 ला सकते हैं, जितना भी रिड्यूस कर सकते हैं पॉसिबली, इतना हम लोग को रिड्यूस करना है। फर्स्ट सी दैट व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर। अगर इसको 0 बनाना है तो इससे हम लोग या फिर पहले इसको इससे माइनस कर लीजिए। जैसे भी आप अपने जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप रिड्यूस कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को, ठीक है। पहला मैं क्या करूँगी कि 2 से इसको 2 टाइम्स करके माइनस करती हूँ, ठीक है। R3 से R3 - 2R1, तो क्या होगा, पहला इट विल रिमेन सेम, 0 2 0 1 2 - 2 0 0 - 2 -2 2 - 2 0 -1 -1, ओके। और जितना भी रोज़ रिड्यूस होकर 0 में आएगा उसको हम लोग बॉटम में शिफ्ट करते जाएंगे, तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ तक ये वाला रिड्यूस हुआ, इसके बाद वाला फिर मैं ऊपर लिख रही हूँ। नाउ सी, इस 2 को हम अगर सम करते हैं तो क्या होगा, एक थर्ड वाला 0 आएगा, मैं डायरेक्ट उसे बॉटम पे लिख रही हूँ, ठीक है। ये सेकेंड 0 2 0 1, थर्ड वाला 0 हो गया, मैं उसे लास्ट में शिफ्ट करूँगी। उसके बाद 1 0 1 1 1 0 1 -2 0 1 0 -1 एंड लास्ट वन 0 0 0 0, ठीक है।
ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि अब हमें इसे देखना नहीं है, ये हो चुका है 0। अब हम लोग बाकी में रिडक्शंस लगाएंगे। तो अब देखिए क्या हो सकता है, कैसे रिड्यूस हो सकती है ये मैट्रिक्स। अगर हम इसको इससे माइनस कर दें, ठीक है, R4 से R1 माइनस करें तो क्या होगा, 1 -1 0, 0 -1 -1, 1 -1 0, -2, -0 is -2, ओके। We will get this। अब देखिए कि हम अगर इससे इसको माइनस करते हैं उस केस में क्या होगा, 1 -1 0, 0 -1 -1, 1 -1 0 एंड 1 -0 इज़ 1। इस ऑपरेशंस का बहुत ध्यान से करिएगा परफॉर्म, क्योंकि यही मेन है, इससे आपको नंबर ऑफ़ लिनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन मिलेगा। अगर इसमें थोड़ा भी गलत होता है फ्रेंड्स, तो आप फिर एक भी अगर डिजिट इधर से उधर होगा तो आप पूरा गलत कर सकते हैं। तो बी केयरफुल व्हाइल परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशंस। C1 अगर इसको रिड्यूस हो गया, अब अगर इससे इसको हम माइनस कर दें, इस दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये वाला 0 हो जाएगा, फिर एक इसमें बचेगा एलिमेंट्स। तो रेस्ट हम देखेंगे, पहले जितना भी कन्वीनियंट वे में आप रिड्यूस कर पा रहे हैं पहले उसको परफॉर्म कीजिए। 0 1 1 0 1 1, फिर देन मैंने क्या बोला, इससे इसको सम करना है, ठीक है। 0 1 प्लस दिस 0 0 एंड -1 -2 इज -3, ठीक है। अब देखिए पॉसिबल है क्या कि और ये रिड्यूस हो सकता है। अगर हम इसमें इंटू 2 करके इसमें ऐड कर दें तो ये वाला चीज़ भी 0 होगा। कैसे हम देखते हैं, अगर इसमें सिमिलर एलिमेंट्स मिल रहे हैं, बाकी दोनों में 0 है, तो पॉसिबल है कि वो और रिड्यूस हो सकता है। देखिए क्या करना है, इस वाले से R4 इंटू 2 करके माइनस करना है R2 को। 1 0 1 1 0 -0 0 ही होगा, -1 इंटू 2 -2 + 2 0 0 -2 इंटू 2 -4 + 3 इज़ -3। नाउ सी फ्रेंड्स क्या आ गया कि रो R4 एंड R5 आर सिमिलर, ये दोनों हमें सेम मिल गया, बस उस दोनों को हमें क्या करना है, फिर से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो एक और रो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, ठीक है। उस केस में फिर देखिए हम इसमें क्या करेंगे, R5 R1 R2 R3 R4 R5 इज़ R5 माइनस R4, ठीक है। उस केस में व्हाट वी विल गेट, 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 -3 and it becomes 0 0 0, लास्ट वन इज़ 0 0 0। सी अब आप देखिए, आप कितना भी कोशिश करें, अब इस 4 में आप और रिडक्शंस नहीं लगा सकते हैं। अगर आप इसमें लगा सकते हैं तो देखिए, अगर इससे इसको माइनस करें तो 0 मिलेगा, इससे इसको माइनस करें तो 0 मिलेगा। अच्छा, एक और पॉसिबल है, देखिए ऐसा हो सकता है कि आप देखें नहीं और आपसे गलती हो जाए, पर अगर इस दोनों को हम देखें तो क्या हो रहा है कि इससे इसको माइनस कर सकते हैं। 0 1, अगर R3 से इसको माइनस करें तो 0 0 -1 इज़ -1 1 -1 0 एंड 1 -0 इज़ 1, ठीक है। ये आया एंड 2 आर 0 0 0 0। अब क्या होगा, अब क्या पॉसिबिलिटी है देखिए इसमें, अगर इंटू 2 करके फिर इसमें ऐड कर दें तो ये चीज़ 0 बनेगी। क्या बोल रही हूँ मैं, R3 में 2R3 + R2, ओके। ये ऑपरेशंस आप लिखते जाइएगा, मैं कैसे कैसे रिड्यूस कर रही हूँ, कि क्योंकि एक बार करने के बाद सेकेंड टाइम आप मे भी भूल जाएं क्या हुआ था, एक बार रिकॉल करना ज़रूरी होता है खुद से भी। तो फिर अगर R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो -2 + 2 0 0
2 + 1 3। सी फ्रेंड्स, R3 और R4 में अब हमें ऐसा कुछ मिला है कि हम एक और रो को ज़ीरो कर सकते हैं। अगर इसमें 3 3 देखा जाए, 3 और -3, R4 को क्या -R4 से रिप्लेस कर दे, उसके बाद अगर हम चेक करेंगे तो एक और रो हमें कम्प्लीटली ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, फाइनल जो मैट्रिक्स रिड्यूस होगी मीन्स टोटल 3 rows we are getting 0 in 3 rows and 3 rows are non-zero. It means what? We have 3 linearly independent restrictions for W1 intersection W2. तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो 4 ही रहेंगे W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए भी 4, एंड फ्रॉम हेयर वी गेट 3 linearly independent restrictions, so it will become 1. तो यहाँ से हमें क्या मिला? डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 4 - 3 1। थर्ड ऑप्शन देखिए, डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 = 1 है। ठीक है, अब क्या होगा? लास्ट ऑप्शन हमें चेक करना है। ठीक है, ये तो एक ही ऑप्शन करेक्ट था, ये सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन हमें चेक करना है कि सही आंसर क्या है। तो अभी मैंने जो आपको ये फॉर्मूला बताया, डायमेंशन W1 + W2 क्या होता है? डायमेंशन W1 + W2 - W1 इंटरसेक्शन W2। अब देखिए, आपके पास W1 की डायमेंशन है, W2 की डायमेंशन है, W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन है। कुछ नहीं करना है, डायमेंशन W1 + W2 फाइंड करने के लिए आपको इसको फॉर्मूले में रखना है। व्हाट dimension of W1 is 2, dimension of W2 is 1, and dimension of W1 intersection is 1. Okay, -1 cancel. From here we get dimension of W1 + W2 = 2, and C ऑप्शन में यहाँ क्या दिया हुआ है? 3, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ रॉन्ग। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं। नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ़ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस आपको करना है, और हम लोग 3 इक्वेशन दी है तो कैसे मैट्रिक्स फॉर्म से रो रिडक्शन करके उसके मैट्रिक्स निकाल के नंबर ऑफ़ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस देखेंगे। क्योंकि गिवन तो है हमारा 3, लेकिन हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट को ही देखना है। देखिए, अगर ऐसे भी आप देखें तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? फ्रॉम हेयर यू गेट v as -x/2। अगर आप इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन को तो ये 2 इक्वेशन सिमिलर टाइप की दिखने लगेगी। तो दिया हुआ है, फॉर्म लिखा हुआ है 3 इक्वेशन का, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी है ये फाइंड करने के लिए सबसे इजी वे ये है कि आप मैट्रिक्स फॉर्म करके उसमें रो रिडक्शंस करके एक्लॉन फॉर्म निकाल के उसमें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज देख लीजिए, उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस होंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड इज़ जितना रिडक्शन पॉसिबल है उतना आपको करना है। अगर आप एक भी मिस करते हैं तो फिर यू विल गेट द रॉन्ग नंबर। ओके, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके और 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।